हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा की और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो सुबह सुबह है ना, ब्लॉग जो है ना वो मैंने स्टार्ट कर लिया है पूजा पाठ से। तो आज का दिन पता नहीं कैसा होने वाला है। वैसे तो दिन अच्छा ही होना चाहिए क्योंकि मैंने दिन की जो शुरुआत है ना वो पूजा से स्टार्ट किया है। तो चलो देखते हैं कैसा आज का दिन जो है वो बीतता है और सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज है ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, क्योंकि ना सुबह सुबह ना मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी क्योंकि रात को है ना थोड़ा सा लेट सोई थी, क्योंकि आज वो दिन है जब मम्मी घर जाने वाली है। तो इसी वजह से मम्मी घर जाएगी तो यही सोच सोच के ना मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है। सारी लड़कियों को बुरा लगता है, कहीं जाओ ना मायके में तो भी आने के टाइम भी ऐसे बुरा लगता है, और फिर घर से कोई आए ना तो वो चले जाए ना फिर तो और ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि पूरा घर जो है ना वो खाली खाली सा लगने लग जाता है। तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो सेम मेरा भी वही सब कुछ अभी फ़िलहाल दिमाग में चल रहा था कि मम्मी चली जाएगी फिर मेरे को याद आएगी। तो यही सब कुछ दिमाग में चल रहा था। और घर से है ना कोई भी आए ना मायके से फिर जाए और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और मायके से ही क्यों, कोई भी घर पे आता है ना तो फिर जाने के बाद है ना ऐसा लगता है कि घर है ना काटने को दौड़ रहा है। और मुझे तो पता नहीं कैसा फील होगा, वो तो मम्मी के जाने के बाद ही पता चलेगा। पर दिशानी जो है ना उसको लेके मुझे टेंशन है, क्योंकि वो ना एकदम अकेली पड़ जाती है और फिर ना रोती है, परेशान करती है। और अभी कुछ दिनों से तो मम्मी के साथ वो बहुत अच्छे से घूम रही थी, फिर रही थी, टाइम से सो रही थी, उठ रही थी, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और साथ में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। क्योंकि बच्चों को ना एक जने संभालने वाले हो जाए ना फिर काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और मुझे ना ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली में ना अगर बच्चा छोटा हो ना तो सब लोग खिलाते हैं लेते हैं, तो माँ को ना बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। और बच्चा कब बड़ा हो जाता है ना माँ को पता भी नहीं लगता है और इतनी मेहनत भी नहीं लगती है। और जो मॉम अकेले बच्चे को लेके कहीं रहती है ना उनको पता होता है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मुझे तो दिशानी जब छोटी थी मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती थी, उस टाइम मैं मेरे पापा के घर पे थी। तो इसी वजह से सब लोग लेते थे, खिलाते थे, घुमाते थे। और अगर मैं थक जाती थी तो मैं बहनों के पास, मम्मी किसी के पास भी दे देती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता था। और अब ना अकेली रख रही हूँ ना तो बस मुझे पता चल रहा है अब जाके कि कितना मतलब परेशानी होती है। और अभी है ना देख सकते हो मेरा किचन है ना पूरा फैला हुआ है, क्योंकि मुझे ना बहुत सारा खाना बनाना है। बहुत सारा खाना मतलब सुबह है ना हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया था, चाय वाय पी लिया था, और अभी फ़िलहाल मुझे लंच बनाना है। लंच में मुझे 2 सब्जी बनानी है, राइस बनाना है, और फिर ना मुझे मम्मी के लिए खाना पैक करके भी देना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आप लोग देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रही हूँ, क्योंकि किचन में है ना आजकल है ना खड़े नहीं हो सकते हो, इतना ज़्यादा गर्मी है। गर्मी के साथ साथ ना मूड भी नहीं था आज काम करने का, क्योंकि ना मम्मी जा रही है ना तो मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा था ना पेट में मेरे, कि बहुत ही बेकार लग रहा था। ऐसा होता है मेरे साथ, तो मैं कहीं से कहीं जाती हूँ ना तो भी मेरे पेट में गुड़गुड़ होती है, और कोई मेरे घर से भी जाए ना तो भी मेरे पेट में अजीब सा गुड़गुड़, और ऐसा लगता है कि वीकनेस होती है, पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा फीलिंग होती है जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ, अजीब सा ही लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं बना रही हूँ फूल गोभी। मम्मी ने ही बोला था कि फूल गोभी बना ले, और आजकल सेम सब्जियाँ है तो उसी को है ना घुमा फिरा के ही मैं बना रही हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ इन सब्जियों से। तो मम्मी ने बोला कि कल भी मैंने फूल गोभी बनाई थी लंच में, तो मम्मी ने बोला अच्छा बना था, तो इसी वजह से ना अभी फिर से मैं वही बना रही हूँ। मम्मी सफ़र में जाएगी तो ज़्यादा तेल मसाला तो मैं नहीं बना के उनको खिला के भेजूँगी, सिंपल सादा खाना खिला के ही भेजूँगी। और यहाँ पर फिर मैंने लौकी भी कट कर लिया है, और फूल गोभी में ना मैंने गर्म पानी डाल दिया है। तो मैं ना हमेशा ऐसा करती हूँ, फूल गोभी को कट करने के बाद अच्छे से नॉर्मल पानी से धो लेती हूँ, और फिर ना 2-4 मिनट के लिए एकदम उबला हुआ पानी के अंदर
फूल गोभी को छोड़ के रखती हूँ, ताकि उसके अंदर अगर कीड़े मकोड़े कुछ भी हो ना तो वो निकल जाए और अच्छे से साफ़ हो जाए, मेरा मन का जो शांति है ना वो मिल जाए, बस यही है। तो इसी वजह से ना मैं ऐसे धो के फिर जाके ही फूल गोभी बनाती हूँ। तो फूल गोभी को 2-4 मिनट के लिए मैंने पानी के अंदर छोड़ा था, गर्म पानी के अंदर, और अब जाके सब्ज़ी बना लूँगी। और ये वाला जो गैस है ना, ये किसी के पास टाइम नहीं है, दिशानी के पापा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो लेके जाके ठीक करवाए। तो कभी अगर कोई आए ठीक करने वाला ना तो ही मैं ठीक करवाऊँगी। और अभी है ना इस वाले चूल्हे पे ना मैंने चढ़ा दिया है पैन, क्योंकि मुझे ना साइड में लौकी भी फ्राई करनी है। और लौकी है ना धीरे धीरे ही फ्राई करूँगी, अब कुछ कर नहीं सकती क्योंकि गैस अच्छे से जल नहीं रही थी चूल्हा। तो बस इधर फूल गोभी तो मैंने चढ़ा दिया है, अच्छे से उसको फ्राई करूँगी, फिर ही उसमें पानी डालूँगी। और चावल मेरा बन चुका है, बस ये 2 सब्जी बनेगी और फिर जाके ना मैं और कुछ मम्मी के लिए बनाऊँगी, जो कि मम्मी ट्रेन में ले जा सके और ख़राब भी ना हो। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो यही बना लेती हूँ। और दिशानी है ना, अभी फ़िलहाल है ना उसको मैंने नहला दिया है अच्छे से, और नहलाने के बाद ना वो अभी मम्मी के साथ है। तो देख सकते हो इधर मैंने पानी भी डाल दिया है फूल गोभी की सब्ज़ी में। और इधर पैन में ना मैं हमेशा यही करती हूँ, जब भी मैं मतलब लौकी फ्राई करती हूँ ना तो उसमें सरसों डालना चाहिए, सरसों से अच्छा फ्लेवर आता है। पर मैं हमेशा उसमें जीरा ही डाल देती हूँ, भूल जाती हूँ, इतनी जल्दीबाजी में होती हूँ ना कि भूल जाती हूँ। तो थोड़ा सा जीरा डालते से ही मुझे याद आ गया कि इसमें जीरा नहीं सरसों जाएगा, राई। फिर जाके मैंने थोड़ा सा राई भी डाल दिया है और 2 सूखी लाल मिर्च, और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है लौकी। तो ये होता रहेगा, पता नहीं कब तक ही होगा, क्योंकि चूल्हा है ना बहुत ही धीमा धीमा जल रहा था। और इधर जो लौकी की सब्ज़ी है ना वो भी ऑलमोस्ट पकने वाली है, तो वो पक जाए। फिर यहाँ पर ढेर सारे बर्तन हो गए थे, एक भी बर्तन है ना मेरे बर्तन स्टैंड पे नहीं था। तो इसी वजह से अगर कोई बर्तन मुझे ज़रूरत होगी ना तो मुझे 1-2 धो के ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा बर्तन भी नहीं है। तो इसी में मैं धो धुआ के एडजस्ट करती हूँ, ज़्यादा बर्तन नहीं रखती हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि जितना ज़्यादा किचन में बर्तन होगा ना उतना ज़्यादा काम भी होगा। तो इसी वजह से मैं बर्तन बहुत कम रखती हूँ, जो ज़रूरत है वही रखती हूँ। और इससे ज़्यादा सब कुछ मैंने मतलब साइड कर रखा है, जब एकदम ज़रूरत होती है, कोई आ जाए 2-4 लोग, फिर मैं यूज़ करती हूँ उनको। तो यहाँ पर मम्मी को है ना टिफ़िन में मैं बना के दूँगी पूड़ी और आलू फ्राई, तो ख़राब ना हो इसी वजह से मैं यही बना रही हूँ। तो पूड़ी तो इतने मतलब आसानी से ख़राब होती नहीं है, और मम्मी रात तक पहुँचेगी घर पे, तो इसी वजह से ना शाम को 8-9 बजे तक ना मम्मी इनको भी खा लेगी तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर है ना रात को वो 1 बजे तक घर पहुँचेगी, तब उनके लिए कौन खाना बना के रखेगा घर पे, और फिर वो भी बना के नहीं खाएगी, भूखी ही सो जाएगी। इसी वजह से ना मैंने यहाँ पर आटा भी मल लिया था अच्छे से, और उसको ना मैंने एक कंटेनर डब्बे में भर लिया था, और उसको मैं रख दूँगी, जब मैं बनाऊँगी ना तब उसमें से निकाल के बनाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं लंच बना रही हूँ, और लंच बनाने के बाद मम्मी मैं हम सब लोग लंच करेंगे, फिर जाके ना ये जो आलू और पूड़ी है ना ये मैं बनाऊँगी। पहले से इसलिए बना के नहीं रख रही हूँ, क्योंकि ना पहले से बना के रखूँगी ना तो पूड़ी भी है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और फिर उसमें से ऑयल निकलने लग जाता है, और आलू फ्राई भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फ्रीज़ में मैंने दूध रखा है, और कच्चा दूध मैंने फ्रीज़ में रख दिया था, तो इसी वजह से ना मेरा दूध तक है ना फ्रीज़ से निकालने के बाद जब मैंने गर्म किया ना वो एकदम फट गया था। तो मुझे ना बिलीव ही नहीं हो रहा था कि टेम्परेचर बाहर का इतना ज़्यादा था कि फ्रिज में है ना दूध, कच्चा दूध मैंने रख दिया दूध वाले भैया से लेने के बाद, और फिर जाके उसको जब उबाल आना तो वो एकदम फट गया सच में। तो मुझे यकीन नहीं हो रही थी, फिर जाके मुझे लगा कि हाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए ना मैं जब बनाऊँगी ना, मम्मी जाएगी उससे 1 घंटे पहले मैं बना दूँगी ये सब कुछ। तो चलिए अभी मैंने आलू भी है ना कट कर लिया है, और इधर है ना लौकी भाजी अभी तक बन रहा है। सब्जी को मैंने थोड़ा सा ढक के पकाया ताकि ये अच्छे से उबल के मतलब पक जाए। तो चलिए अभी ये सब्जी भी पक गई है, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी अब जीरा पाउडर, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और इस पैन को ना मैं इस चूल्हे में चढ़ा देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी अब ये भी काम हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इनको मैं रख देती हूँ, और अभी ये देखिए लौकी भी मेरा हो गया है, क्योंकि इस वाले गैस में है ना सब कुछ जल्दी हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ जलता है।
तो चलिए अब थोड़ा बहुत किचन भी व्यवस्थित कर लेती हूँ, किचन टॉवल वावल सब कुछ जगह पे रख देती हूँ। तो मम्मी जाएगी ना, तो मम्मी को ना कहीं जाने से पहले, मम्मी और मेरा है ना सेम ही है, अगर हम लोग कहीं जाएंगे ना तो उस टाइम है ना मतलब खाना तो पेट के अंदर जाएगा ही नहीं। तो मम्मी को इसीलिए मैं बोल रही थी बहुत पहले से ही कि अभी ना आप आराम से बैठ के धीरे धीरे खाना अच्छे से खा लो, क्योंकि ना एकदम जब निकलोगे तब अगर खाना खाओगे ना तो फिर पेट में बिल्कुल नहीं जाएगी। और मेरा भी सेम ही हाल हो रहा था, तो इसी वजह से ना हम लोगों ने कर लिया था लंच। और लंच वंच करने के बाद अब मैं आ गई हूँ पूड़ी और आलू फ्राई करने। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी ये सब कुछ भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी है ना कुछ दिन पहले आंटी आई थी घर पे। आंटी भी ना 6-7 दिन रुकी थी। तो वो भी जब गई थी ना तो 2 दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और अब है ना 2 दिन बाद ही मम्मी आ गई थी। तो मम्मी के आने के बाद ना मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मम्मी चली जाएगी ना फिर मुझे 2-4 दिन तक तो बुरा लगेगा, फिर एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि 2-4 दिन तक है ना अकेले अकेले एडजस्ट करने में आदत हो जाती है। 4-5 दिन अगर कोई रहे तो साथ एक साथ उठना बैठना चाय पीना तो आदत हो जाती है ना, फिर हर बात पे वही याद आती है। तो इसी वजह से ना बुरा लगेगा मुझे 2-4 दिन, फिर सही हो जाएगा 2-4 दिन बाद। तो मुझे ना मेरी तो इतनी टेंशन हो नहीं रही है, पर दिशानी की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। वो मम्मी के साथ ही सोई है इतने दिन, मम्मी के साथ उठी है, सुबह सुबह उठ के घूमने निकले हैं दोनों। उन दोनों का अपना एक रूटीन बन गया था। और अब मम्मी को ना वो भी 2-4 दिन तक तो ढूंढेगी। दिशानी की एक आदत है, वो अगर ना कोई घर पे आए और फिर चले जाए ना तो वो बाथरूम में इस कोने में उस कोने में घर के वो ढूंढती रहती है। तो वही है, अब देखती हूँ उसका क्या रिएक्शन रहता है मम्मी के जाने के बाद। डर तो मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है पर कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मैंने पूड़ी भी सारे फ्राई कर लिया है। तो पूड़ी बन गया है और ज़्यादा नहीं बनाया था मैंने, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया था अगर बाई चांस कभी मतलब लगे। और चावल वावल है अभी भी बहुत सारा, सब्जी चावल ये सब कुछ। और पूड़ी इतना सारा तो मम्मी लेके नहीं जाएगी, मम्मी 4 पूड़ी लेके जाएगी। तो चलिए मम्मी का जो टिफ़िन है ना वो मैं पैक कर देती हूँ। तो क्या क्या दूँ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो एक में मैंने डाल दिया है आलू, और एक में डालूँगी पूड़ी, और एक में डालूँगी अचार। पूड़ी के साथ ना अचार अच्छा लगता है और ट्रेन व्रेन में ना अचार ही अच्छा लगता है। और मेरी बताऊँ ना तो मैं तो सफ़र में ना कुछ भी नहीं खाना पसंद करती, और ट्रेन में तो खासकर नहीं, ट्रेन बस में हो गया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर आजकल है ना मैं दिशानी के पापा के साथ रह रह के ना थोड़ा बहुत सीख गई हूँ उनके साथ, क्योंकि वो है ना कहीं पे भी जाएंगे ना तो पूरा रास्ता खाना कुछ ना कुछ खाते हुए जाएंगे। तो उनके साथ रहने के बाद ही मुझे ये आदत लगी, नहीं तो फिर शादी से पहले ना मैं कहीं पे भी जाती थी ना सफ़र में तो मुझे बिल्कुल ना भूख लगती थी ना प्यास, मैं चुपचाप बैठी रहती थी। और मुझे भीड़ भाड़ में ना टिफ़िन विफ़िन खोल के खाना ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और भूख भी नहीं लगती है मुझे इसी कारण से। और सेम मेरी मम्मी भी है ना मेरी तरह ही है, मतलब मैं मेरी मम्मी की तरह ही हूँ, मम्मी को भी वैसा ही है। पर आज है ना मम्मी लेट पहुँचेगी, रात के 1 बज जाएंगे मम्मी को घर पहुँचते पहुँचते। तो इसी वजह से मैंने ये सब कुछ पैक कर दिया है। तो चलिए 3 बॉक्स मैंने पैक कर दिया है, साथ में मैंने यहाँ पर रख दिया है टिश्यू पेपर, और इसको मैं पैक कर दूँगी। मम्मी है ना 2-4 ही साड़ी लाई थी, 2 या 3। तो मम्मी का बैग भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एक बैग है। और बस यहाँ पे खाने पीने का जो भी चीज़ें है वो मैंने एक कैरी बैग में डाल दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो मम्मी हो गई है रेडी, मम्मी का जाने का टाइम आ गया है। और यहाँ पर देख सकते हो दिशानी है ना सो गई थी पर अब उठ गई है मम्मी के जाते टाइम। और मम्मी बोल रही थी इसको मैं छुपा के रख के जाऊंगी, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा रोएगी। पर ये मम्मी के जाने से पहले ही उठ गई है, और उठ के अब मम्मी को तैयार देखी तो बस गोदी में जाके चिपक के बैठी हुई है। और मुझे भी ना ये बाय कर रही है, सोच रही है कि मैं भी मतलब वो भी जाएगी, ऐसा ही सोच रही थी। देखना आप लोग। तो अभी तो वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही है, क्योंकि उसको लग रहा है वो भी जा रही है साथ में, और उसको ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग कहीं जा रहे हैं। पर बाद में उसको पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो मम्मी और हम सब लोग मतलब गेट पे खड़े थे, मम्मी और दिशानी के पापा दोनों जा रहे स्टेशन, और हम दोनों बस दरवाजे पे खड़े हुए थे। तो चलिए अब देख लो दिशानी क्या कर रही है।
तो अभी है ना, मैंने दिशानी को बोला चलो हम लोग भी चलते हैं, तो इसी वजह से वो चुप हुई है। पर फिर भी देखिए अभी भी रो रही है थोड़ा थोड़ा करके। उसको लग रहा है कि मैं भी जा रही हूँ अब पीछे पीछे उनके। पर मैं ना दिशानी को लेके ऊपर रोहिता तनिषा के पास थोड़ी देर बैठूंगी, नहीं तो फिर घर में अंदर जाऊंगी ना तो एकदम खाली है अभी फ़िलहाल घर। दिशानी के पापा और मम्मी दोनों गए हैं ना, तो इसी वजह से ना दिशानी रोएगी और वो भूलेगी नहीं। तो मैं इन दोनों के पास लेके आई थी ताकि वो थोड़ी देर भूल जाए। फिर भी दिशानी नहीं भूल रही थी, बात बात पे ना वो गेट की तरफ जा रही थी। तो इसी वाले ट्रेन से ना मम्मी जा रही है और हम लोग है ना बालकनी में देख रहे थे खड़े होके कि मम्मी दिख जाए। तो मुझे तो दिख गई थी मम्मी, और दिशानी देखिए बाय करिए। उसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी है ना रोहिता तनिषा के साथ है ना, तो वो समझ नहीं रही है। तो मुझे दिख गई है अभी फ़िलहाल मम्मी। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। जो ट्रेन का जो दरवाज़ा खुला दिख रहा है ना, उसी में खड़ी थी मम्मी। मम्मी की साड़ी इतनी डार्क ग्रीन थी ना, तो दिखाई नहीं दे रहा था। और बस मम्मी ने भी बाय कर दिया। मम्मी मुझे फ़ोन पे बता रही थी कि तुम लोग एकदम साफ साफ दिख रहे थे मुझे। तो हमारे घर के नीचे की बालकनी से भी पूरा दिखता है, और ऊपर खड़ी हो जाती हूँ ना तो और ज़्यादा एकदम साफ साफ दिखता है। फिर आ गई थी लपक के यहाँ पर मम्मी के निकलने के बाद बारिश। तो यहाँ पर देख सकते हो तनिषा और रोहिता बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, बारिश में नहा रहे थे दोनों। और मैं और दिशानी हम दोनों बस यहाँ पर गेट पे बैठे हुए थे, दीदी मैं दिशानी। तो दिशानी है ना यहाँ पर आने के बाद खेलने के बाद है ना उसने टॉयलेट कर दिया है। और बारिश इतनी थी ना तो मैं अंदर भी नहीं जा पा रही थी घर, नीचे उतर के उधर से इधर से घूम के उधर के साइड। तो इसी वजह से ना मतलब वो ऐसे दीदी ने पहले एक उसको पेंटी दिया, पर उसने ना फिर उसमें भी टॉयलेट कर दिया। तो अब जाके वो एकदम नंगू है, तो मैं उसको घर लेके जाऊंगी फिर ही उसको मैं पेंटी पहनाऊंगी। तो चलिए अभी बारिश रुकेगी ना उसके बाद ही मेरा जाना होगा। तो दीदी मैं दिशानी रोहिता हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और बैठ के थोड़ी देर देख रहे थे बारिश। और यहाँ पर है ना अभी बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। तो बारिश रुकने के बाद मैं आ गई हूँ घर पे। और घर पे आने के बाद दिशानी के पापा मुझे बोल रहे थे थोड़ा सा पकोड़े वकोड़े बनाने के लिए, क्योंकि बारिश हो जाती है ना तो उनका ऐसा ही होता है हमेशा। मुझे बोल रहे थे कि पकोड़े बना दो, पर मैंने ना बनाए नहीं थे क्योंकि आज मैंने इतने सारे खाना वाना बनाए थे ना खड़ी हो के। तो इसी वजह से मैंने बोला आज नहीं कल फिर बारिश होगी तो कल बना दूंगी मैं, ऐसा बोली तो मैं। फ्रेंड्स अभी है ना थोड़ी देर घूम फिर के बाहर से और अभी मैं आ गई हूँ घर पे। और घर पे आने के बाद देखिए दिशानी यहाँ पे देख रही है कार्टून और मैं बस बैठी हूँ। और बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मम्मी चली गई है ना, तो घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। इसी वजह से ना मैं बहुत देर तक बाहर दीदी के पास बैठी हुई थी। और बाहर बारिश की वजह से ना अभी इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा उमस है। तो जाना तो फ्रेंड्स थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करने के बाद शाम को दिशानी को कर दिया है मैंने चेंज। और चेंज करवाने के बाद मैं उसको लेके थोड़ी देर बाहर घूम रही थी, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। और बारिश होने के बाद है ना अंदर बहुत ज़्यादा उमस भी थी। तो इसी वजह से हम सब लोग इधर बाहर रोहिता तनिषा दिशानी हम चारों मतलब घूम रहे थे। थोड़ी देर घूम फिर के फिर जाके ना मैं जाऊंगी अंदर, क्योंकि ना मुझे अंदर जाके पूजा भी करना है। और फिर जाके ना खाना वाना कुछ देखूंगी बनाऊंगी, कुछ बचा है तो फिर कुछ एक्स्ट्रा बनाऊंगी ज़रूरत होगी तो, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि आज ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।